हाय। आज ऑफिस से अभी अभी आया हूँ। आजकल देर हो जा रही है, काम कुछ ज़्यादा है। वैसे काम ना भी हो तो दिल्ली की सड़कें आपको समय पर कभी घर नहीं पहुँचने देती हैं। भरोसा कीजिए, दिल्ली की सड़कों पर चलना पानीपत की चौथी जंग लड़ने से कम बिल्कुल भी नहीं है। अब पानीपत की चौथी जंग किस डेट को होने वाली है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर चलने वालों के साथ ये रोज़ होती है। खैर, अभी जो मैं बात आपके साथ करने वाला हूँ वो दिल्ली की सड़कों की हालत और यहाँ की ट्रैफ़िक के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि सड़क पर हमारा बिहेवियर किस तरह का है। अगर आप एनसीआर की सड़कों पर ड्राइव करते हैं तो सच मानिए आपको इंडिया के मूड का पूरा अंदाज़ा एनसीआर की सड़कों पर हो जाता है। हर आदमी दूसरे से आगे निकलने की फिराक में है। सड़कों के साथ प्रॉब्लम यह है कि सड़कें इलास्टिक होती नहीं हैं, तो उन्हें खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन व्हीकल्स रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। हम धीरे धीरे एक रिच होते हुई कंट्री भी हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, सड़कें तो बढ़ नहीं रही हैं। और इसके बाद इस सब से जो ट्रैफिक स्नाल्स जनरेट होते हैं उनको अगर हम एक तरफ भी रख दें तो दूसरी तरफ हमारा रोड पर बिहेवियर कैसा है वो खासा मज़ेदार होता है। हर एक को दूसरे से आगे निकलना है। आगे निकलने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी के सामने लगा दूं। तीसरा आदमी जो है उसको हम दोनों से आगे निकलना है, तो बेहतर में वो क्या करेगा कि वो मेरे और आपके आगे अपनी गाड़ी लगा देगा। इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा और एनथ कार तक, एक से लेकर एनथ कार तक सब एक दूसरे के आगे अपना अपना व्हीकल लगा रहे हैं। कौन किसके आगे निकलेगा पता नहीं। एक दूसरे से आगे निकलने का ये जो सारा गेम है ज़ीरो सम गेम है। कोई किसी के आगे निकल ही नहीं सकता क्योंकि सड़क उतनी ही है। और अगर इस चौराहे पर निकल भी जाएंगे तो अगले चौराहे पर फंसने वाले हैं। ये बात सबसे मज़ेदार तरीके से देखने को मिलती है राउंड अबाउट्स पर। मैं अपना बोनेट आपकी डिग्गी के आसपास रखूँगा, आप अपना बोनेट किसी और के बोनेट या डिग्गी के आसपास रखेंगे, और अगर दोनों गाड़ियों के बीच में कहीं पर भी आलिंगन या चुंबन जैसा ज़रा सा भी कुछ हुआ तो हम एक दूसरे का सिर फाड़ने को तैयार हो जाएंगे। कुछ ऐसा लगता है जैसे कि गाड़ियाँ अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर स्क्रैच लगा दें और वही स्क्रैच हम एक दूसरे के चेहरे या सिर पर बनाए बिना एक दूसरे को बाय बाय कहकर निकल जाने वाले हैं तो बात पूरी नहीं होती है। हम अपनी गाड़ियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम यहाँ से वहाँ जाने में समय बचाने से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम सड़क पर रूल्स फॉलो करने के बारे में खासे रिजर्व्ड लोग हैं, कंजर्वेटिव लोग हैं। रूल्स हमें बहुत पसंद हैं, लेकिन रूल्स हम फॉलो तभी करते हैं जब ट्रैफिक पुलिस का कोई आदमी वहाँ पर खड़ा है या फिर कोई कैमरा लगा है जिसके बारे में हमें पता है कि वो कैमरा हमारी सारी मूवमेंट्स को, हमारे सारे वैसिलेशन को रिकॉर्ड कर रहा है। तो रूल्स तभी तक फॉलो होते हैं जब कैमरा या पुलिसमैन में से कोई, पुलिस पर्सन में से कोई आमने सामने है हमारे। उसके बाद हम अपने ओरिजिनल सेल्फ में वापस आ जाते हैं। भरोसा कीजिए, दिल्ली की सरहदों से थोड़ा सा भी दाएं या बाएं एडजॉइनिंग स्टेट्स में से किसी में भी चले जाइए, इंसान क्या होता है उसकी असली फितरत देखने को मिल जाएगी। 4 व्हीलर वाले कहते हैं कि 2 व्हीलर्स वाले गलत चल रहे हैं, 2 व्हीलर वाले 4 व्हीलर वालों के बारे में यही बताते हैं, दोनों मिलकर ट्रकों और बसों के बारे में भी इसी तरह की बातें कहते मिलते हैं। सवाल ये है कि अगर मैं भी गलत हूँ, आप भी गलत हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा और 100वां आदमी सब गलत है, तो सही कौन है? एक्चुअली सही है केवल अपने मकाम पर पहुंचने की हमारी इच्छा, लेकिन हम अपने मकाम पर सही समय से तब पहुंच सकते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट हो और हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉ अबाइडिंग और रूल ऑफ लॉ के साथ मैनेज करने दें, यानी दोनों को साथ मिलकर रहने दें। दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो हम बेहतर तरीके से चल सकते हैं। एनसीआर जैसी जगहों पर रोड रेज के मामलों में मर्डर्स तक की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कभी कभार गोलियां भी चल जाती हैं। बहुत सारी कारों के पीछे आपने बड़े मज़ेदार तरीके से लिखा देखा होगा, लास्ट वार्निंग। ऐसा लग रहा है कि साहब आज कार लेकर नहीं, भीष्म पितामह का रथ लेकर निकले हैं। आज जब कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो पूरी अक्षौहिणी सेना का वध करके ही लौटेंगे। ये कौन सी मानसिकता है? सड़क पर निकले हैं कि युद्ध पर निकले हैं? क्या करना चाहते हैं?
हमारी सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत क्लियर सा डिपिक्शन हमारी सड़कों पर देखने को मिलता है। सबको एक दूसरे से चुरा कर, सड़क को एक दूसरे से छीन कर आगे निकल जाना है। ऐसे में कौन किसके आगे निकल सकता है? ऐसे में कौन सा सिस्टम आगे बढ़ सकता है? तो कुल मिलाकर सारा मामला जीरो सम गेम का है। क्या इन सड़कों पर चलने के हमारे बिहेवियर में कुछ बेहतरी की कोई गुंजाइश है? इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे हवाले दिए जाते हैं। ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की ज़रूरत तो है ही, और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कि हिंदुस्तान की सारी पॉपुलेशन को नौकरी ढूंढने के लिए मेट्रोपॉलिटन्स में आना पड़ रहा है, और ऐसे में मेट्रोपॉलिटन्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कारें बढ़ रही हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इस सारे के सारे कोनंड्रम और कैकोफोनी में मेरी और आपकी भूमिका क्या है? क्या हम कुछ बेहतर तरीके से सड़क पर चल सकते हैं? क्या अगर आप मुझसे आगे चल रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि मेरी कार के आगे निकलने की जगह नहीं है, तो मैं अपने हॉर्न पर बैठ जाने की जिद से बच सकता हूं? कुछ लोग तो हॉर्न का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे कि हॉर्न उनकी कार में ना लगा हो, कार उनके हॉर्न में लगी हो। हॉर्न बजाए चले जा रहे हैं, आगे जगह हो या ना हो, आगे जाम लगा हो सकता है कि आगे रेड लाइट भी हो, लेकिन साहब उनको अपनी हॉर्न से इतनी मोहब्बत है कि वो जब तक उसको दिन में 5-6 घंटे बजा न लें, ऐसा लगता है कि उनका दिन मुकम्मल नहीं होता है। ये हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं ना कहीं सड़कों पर हमारा बिहेवियर हमारी साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन भी है। हम जिस तरह से फिजिटी हो रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस तरह से रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी और इस तरह का एक डिसऑर्डर हमारी साइकी का हिस्सा बनता चला जा रहा है, वो हमारे ड्राइविंग बिहेवियर में भी दिखाई देता है। बात बे बात पर एक दूसरे से सड़क पर झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाना, पहले मौके पर एक दूसरे के लिए सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली, यस, उन्हीं का इस्तेमाल करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और लास्ट वार्निंग वाली बात तो हम आपको बता ही देते हैं, बता ही चुके हैं। और कारों के पीछे और इन चीज़ों के पीछे आपने बहुत कुछ ऐसा भी लिखा देखा होगा, फलानी सेना, ये कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब एक दूसरे को आतंकित करने का, डरा देने का कोई मौका हम छोड़ते नहीं हैं। सड़कें हैं या कुरुक्षेत्र है? सड़कें हैं या फोर्थ वर्ल्ड वॉर के लिए निकले हैं? ओह, थर्ड तो अभी होना बाकी है, पानीपत का थर्ड या थर्ड वर्ल्ड वॉर, यस। तो कहीं ना कहीं किसी डीप करेक्शन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कुछ रॉट है, और ये रॉट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ही नहीं है, ये उससे कुछ ज़्यादा है। कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो मेरी साइकोलॉजी में सीप कर गया है, कुछ ऐसा है जो मेरी कॉन्शियसनेस में ऐसा डीप पेनिट्रेट कर गया है कि अब मैं उतना ह्यूमन नहीं रहा। आई एम इन सम वे, आई एम सब ह्यूमन, आई एम लेसर ह्यूमन। जब तक ये रहेगा तब तक ज़िंदगी तो इन्हीं सड़कों पर चलनी है। ऑफिस तो साहब उसी सड़क से उसी कार में बैठकर जब तक नई ना खरीद लें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा इंसानी बना लें, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी मोहब्बत, क्योंकि जो आपके आगे चल रहा है उसको भी सब किसी ऑफिस ही पहुंचना है, उसके घर में भी एक बीवी है या एक पति है, कुछ बच्चे हैं, परिवार है, और उसको भी अपने घर या अपने ऑफिस पहुंचने की उतनी जल्दी है। हाँ, एक बात और, ये शाम को 7 बजे के बाद, हाँ सेफली 7 बजे कह सकते हैं, के बाद से सड़कों पर व्हीकल्स में एक खास तरह की मधोरी देखने को मिलती है। हाँ यस, आप समझ ही रहे हैं। तो वो ये जो शाम को होने लगता है दिल्ली की सड़कों पर, शायद ज़्यादातर शहरों की सड़कों पर, ये कुछ ऐसा है जो बहुत सारे लोगों की जानें लेकर जाता है। जो बच जाते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी भर के लिए हैंडीकैप्डनेस का शिकार होना पड़ता है। इससे बचा जा सकता है क्या? और इससे बचा जाना है इसलिए नहीं कि आपके ऊपर ट्रैफिक पुलिस कोई फ़ाइन करने जा रही है या कि आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस छिन जाएगा, इसलिए कि इससे किसी की ज़िंदगी छिन सकती है, इसलिए इससे किसी से किसी का परिवार छिन सकता है। हो सकता है कि कोई दोबारा सड़कों पर चलने लायक न रहे, वो कोई भी हो सकता है, मैं, आप या कोई। हमारा सड़कों पर बिहेवियर, एंड फॉर दैट मैटर हमारा कहीं पर भी बिहेवियर, हमारी फंडामेंटल पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है।
हमारी पर्सनैलिटीज़ में अगर करेक्शन की ज़रूरत हो तो वो करेक्शन कर लिया जाना चाहिए जल्द से जल्द, इसके पहले कि सड़क पर वो किसी एक्सीडेंट का, किसी बहुत भद्दे झगड़े का या किसी अनसीमली इवेंट का कारण बन जाए। मैं चैतन्य अनुराग बहुत जल्द आपके साथ सामने अगले कार्यक्रम के साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए मोहब्बतें।